Hello everyone, once again, welcome back to Simple Ways. Today, we are going to learn the topic called superlative. In superlative, you will get the topic like largest, longest, highest, smallest, biggest, tallest, some kind of superlative word you will find. And as we see or analyze the previous year question papers, we have found that there will be at least 2 to 3 questions, okay, three questions in a GK section that they will always include the superlative questions. So this topic is also one of the very important topic for APSSB aspirants, so we cannot skip such important topic. Okay, और होप आप सबका प्रिपरेशन भी बढ़िया से चल रहा होगा। खूब मेहनत करो, ज़्यादा दिन नहीं बचा है, अच्छा से पढ़ाई कीजिए। जो मेहनत करता है वो हमेशा सक्सेस होता ही है कहीं ना कहीं से। ओके, अब मेहनत नहीं करेगा तो बाद में जाके आप ही कुछ रिग्रेट करेगा, बट आप मेहनत करके एग्ज़ाम देगा तो आप रिग्रेट नहीं होगा। ओके, इसलिए खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तो आज पढ़ते हैं जनरल नॉलेज का एक सबसे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सुपरलेटिव। सबसे फर्स्ट हम लोग लॉन्गेस्ट देखेंगे। ओके, वी विल सी द लॉन्गेस्ट फर्स्ट। द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, ये लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, ओके, ये इंडिया का है। ओके, इंडिया का बात करेगा सबसे फर्स्ट। ओके, ये इंडिया का है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है भूपेन हाजरिका सेतु बोलते हैं। ओके, या भूपेन हाजरिका ब्रिज बोलते हैं। ये कहाँ पे है? इसको धौला सदिया ब्रिज भी बोलते हैं। ये जो कितना मीटर है बोलने से 9150 मीटर, ये किलोमीटर में होने से 9.15 किलोमीटर होगा। ओके, इसके बाद ये कहाँ, कौन सा रिवर के ऊपर में बोलने से ये ब्रह्मपुत्र नहीं, लोहित रिवर ना, लोहित रिवर या ब्रह्मपुत्र रिवर इसके ऊपर में है। ओके, इसके बाद द लॉन्गेस्ट टनल जो NH44 में है जम्मू कश्मीर में, उसका नाम है चिन्नानी नशरी टनल। क्या है? चिन्नानी नशरी टनल। इसको हम लोग श्यामा प्रसाद, ओके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी बोलता है। ओके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओके, ये है, याद रखना है। ओके, चिन्नानी नशरी टनल कहाँ पे बोलने से? जम्मू कश्मीर पे। इसके बाद नेक्स्ट में द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर कहाँ में है? तमिलनाडु में है। इसका नाम है रामनाथ स्वामी टेम्पल। ओके, ये कॉरिडोर ऑफ रामनाथ स्वामी टेम्पल, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है NH44। ओके, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। और ये कहाँ से शुरू होता है बोलने से श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक। ओके, हम लोग को पता है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। ओके, इंडिया का लास्ट पॉइंट है मेनलैंड पॉइंट के हिसाब से। आपको एक चीज पता होना है, इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट जो कन्याकुमारी नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास अंडमान निकोबार आइलैंड भी है। ओके, अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहां में इंदिरा पॉइंट, क्या है? इंदिरा पॉइंट बोल के है। ओके, इंदिरा पॉइंट बोल के जो इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट है। और सबसे फर्स्ट पॉइंट जो शायद से इंदिरा कोल ऐसा कुछ था क्या, आप लोग एक बार देख लो। हाँ, इंदिरा कोल ऐसा कुछ है जो हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे मतलब टॉप पॉइंट है। लेकिन ये श्योर है इंदिरा पॉइंट जो सबसे लास्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड में है। ओके, इसके बाद द लॉन्गेस्ट कैनल कहाँ पे है? लॉन्गेस्ट कैनल जो क्या है बोलने से इंदिरा गांधी कैनल। कहाँ पे है? राजस्थान पे है ये। ओके, इंदिरा गांधी कैनल, क्योंकि राजस्थान जो पूरा डिजर्ट से ज्यादातर जो राजस्थान के एरिया है ना, थार डिजर्ट तो जानता होगा, इंडिया का लार्जेस्ट डिजर्ट है। तो वो जो राजस्थान एरिया में ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ में पानी का कमी है। ओके, उसका वजह से ये इंदिरा गांधी कैनल जो ब्यास या सतलुज रिवर से पानी जो खींच के पंजाब होके ये राजस्थान तरफ में बेचता है। ओके, वही कैनल को इंदिरा गांधी कैनल बोलते हैं। इसके बाद द लॉन्गेस्ट नेचुरल कैफ, नेचुरल का बात कर रहे हो। ओके, नेचुरल केव जो मेघालय में है। ओके, कहा, क्या नाम है उसका? क्रियम लियात्रा। क्या है? क्रियम लियात्रा, याद रखना है। हाँ, क्रियम लियात्रा। इसके बाद लॉन्गेस्ट स्टेट कोस्ट लाइन,
ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टेट कोस्ट लाइन जो गुजरात में है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। ज्यादातर आदमी लोग सोचता है कि तमिलनाडु नहीं तो वेस्ट बंगाल होता होगा, सोचते हैं, बट गुजरात का सबसे लॉन्गेस्ट स्टेट कोस्ट लाइन है। ओके, इसके बाद लॉन्गेस्ट डे क्या है बोलने से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जून 21 को लॉन्गेस्ट डे होता है। ओके, जब हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, ऐसा होता है। देखो, ये सन है और ये अर्थ है। ओके, नहीं, ये सन है। ओके, ये सन है, अर्थ ऐसा घूमता है, यहाँ में, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, ऐसा घूमता है। तो सोच लो, ये दिसंबर है, ये जून है, और ये क्या है, दिसंबर, ये जनवरी है, ये क्या है, मार्च है। ओके, सॉरी, वो सितंबर ये। ओके, सितंबर, दिसंबर, ये कैसा होगा, ये मार्च होगा, सॉरी। ओके, ये मार्च होगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। हाँ, ठीक है, ऐसा होगा। ओके, ये क्या है बोलने से, ये सब जो सन है। ओके, ये सन सन जो, नहीं यार, क्या बोल रहे हैं, ये अर्थ है। ओके, ये अर्थ है और ये सन है। अर्थ जो ऐसे घूमते रहेगा, सन सन को ऑर्बिट करते रहेगा। तो ये जो दिसंबर जो, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है। कब होता है ये, 22 दिसंबर को। क्या है, याद रखना है ये डेट। ओके, ये डेट इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट जो ज्योग्राफी में, जब कभी दिन ज्योग्राफी पढ़ाने से अच्छा से समझा देगा कि क्यों होते हैं। ओके, ये जो शॉर्टेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कब, 22 दिसंबर को। इसके बाद लॉन्गेस्ट डे कब होता है, जून 21। ओके, जून 21 में। और मार्च में, मार्च, ये मार्च कब है, मार्च 21 को इक्वेनॉक्स बोलते हैं उसको। हाँ, क्या बोलता है, इक्वेनॉक्स। इक्वेनॉक्स जो दो बार होता है साल में, एक बार होता है 21 मार्च में, एक बार होता है 23 सितंबर में। ओके, ये 21 मार्च और जो 23 सितंबर, ये स्प्रिंग सीजन, ये ऑटम सीजन में है। ये दोनों में डे डे और नाइट जो क्या होता है, डे और नाइट जो इक्वल होता है। ओके, डे भी इक्वल 12 घंटा होगा, नाइट भी इक्वल 12 घंटा होगा। ओके, याद रखना है, 23 सितंबर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मार्च में देखो, मार्च से शुरू करो, मार्च 21 है, तो जून जून में जो लॉन्गेस्ट डे होता है वो भी 21 है। इसके बाद 23 22, या 21 21 22 23 ना, एक ही नहीं, ये तीनों ही डेट है। बस आपको मन याद रखने से पता चले। और ये सब क्वेश्चंस आता है। ओके, शॉर्टेस्ट डे, लॉन्गेस्ट डे, या इक्वेनॉक्स बोल के आ जाए। इक्वेनॉक्स मतलब इक्वल है डे एंड नाइट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में लॉन्गेस्ट इपिक जो महाभारत है। ओके, आप जानता होगा महाभारत। इसके बाद लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो एंडीज है। एंडीज कहाँ में है, साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका का मैप ऐसा होता है ना, ऐसा होता है साउथ अमेरिका का मैप ना। तो यहाँ में कोलंबिया है कि नहीं। इसके बाद ये एरिया में ब्राजील है, यहाँ में चिले है, यहाँ में अर्जेंटीना है। तो यहाँ से लेके कोलंबिया एरिया से लेके, कोलंबिया बोलिविया होके, ये ब्राजील में घुस के, ये चिले में घुस के अर्जेंटीना, यहाँ से लेके ऊपर जगह से लेके नीचे तक, अर्जेंटीना का जो कोस्ट लाइन है नीचे में ना, चिले का कोस्ट लाइन, वहां तक, यहाँ में स्ट्रेट ऑफ मेगालेन है। हाँ, क्या है, स्ट्रेट ऑफ मेगेलन बोल के होगा, स्ट्रेट ऑफ मेगेलन, ये जगह में ना एक स्ट्रेट है। ये अर्जेंटीना या चिले के एरिया में पड़ता है। तो यहाँ में मेरा बोलने का क्या, कहने का मतलब क्या है बोलने से, एंडीज माउंटेन रेंज जो ये एरिया में है, कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। यहाँ में कोलंबिया एरिया से लेके यहाँ तक। ओके, इस तरफ में। ओके, ये वेस्टर्न साइड में है। ओके, ये है एंडीज। ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, हिमालय से भी ज़्यादा लंबा। कितना लंबा है, 7000 किलोमीटर इन लैंग है। ओके, इसका बाद लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, नाइल है। ओके, नाइल, ये इसका बाद लार्जेस्ट रिवर बोलने से अमेजोन होगा। ओके, लार्जेस्ट, दुनिया का लार्जेस्ट रिवर क्या है, अमेजोन है। और लॉन्गेस्ट क्या है, नाइल है। ऐसे जो स्कॉलर्स लोग हैं, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि अमेजोन को भी हम लोग लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग ओरिजिन जो पता नहीं कर पा रहे, क्योंकि अमेजोन का बहुत सारा ऐसा है, बेसिन है। ओके, ये अमेजोन है, समझ लो, ये अमेजोन है ना ब्राज़ील में। तो उसका बहुत सारा रिवर आता है, उसका ट्रिब्यूटरीज बोल सकते हैं ना।
तो ऐसे होके अमेजन जो ऐसे होके यहाँ में साउदर्न एटलांटिक में गिरता है ना, है कि नहीं? तो वो जो एग्जैक्टली उसका ओरिजिन जो कौन सा वाला को पकड़ेगा नहीं पकड़ पा रहे हैं, उसका वजह से अमेजन जो थोड़ा छोटा है बोलते हैं। देखो ज़्यादा किलोमीटर डिफरेंस नहीं है, या में एक 100 मीटर का ही 100 किलोमीटर का ही डिफरेंस है। ओके। नाइल जो कहाँ में बोलने से, नाइल जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। विक्टोरिया, विक्टोरिया लेक, हाँ विक्टोरिया लेक से शुरू होता है। साउथ अमेरिका का मैप भी ऐसे ही कुछ है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप ऐसे ही कुछ है। यहाँ से विक्टोरिया लेक से शुरू होके ऐसे जाके ना, यहाँ में कार्टूम बोल के, ये सूडान अभी कैपिटल पता है ना, सूडान, साउथ सूडान, वो सूडान है। कार्टूम बोल के सूडान का कैपिटल है। ओके। तो इस तरह में इथोपिया से भी एक रिवर आता है, ब्लू नाइल आता है। ओके, इथोपिया से, और एक तो वाइट नाइल होता है। तो ये दोनों कार्टूम में मिलता है। कार्टूम में मिलने के बाद ये इजिप्ट में घुस के ये मेडिटेरियन सी में गिर जाते हैं। ओके। तो बहुत लंबा ट्रेवल करता है ये भी। ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका बोल सकते हैं अपना, ये नाइल रिवर का जो रास्ता है। ओके। ऐसे होके बहुत सारा कंट्री में घुसता है। ओके। तो मोस्ट ज़्यादा लंबा जो इजिप्ट में ट्रैवल करता है। ओके। आपका कैरो सिटी होके जाता है। तो यही चीज़ था रिवर को लेके। इसका बाद यहाँ में लॉन्गेस्ट वॉल, लॉन्गेस्ट वॉल जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसका 1500 माइल्स है, किलोमीटर में और थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसके बाद लॉन्गेस्ट स्ट्रेट, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कहाँ में है? लॉन्गेस्ट स्ट्रेट जो मलाक्का स्ट्रेट है। क्या है? मलाक्का स्ट्रेट है। मलाक्का स्ट्रेट कहाँ में है बोलने से, हम लोग जब मैप देखते हैं ना, मैप ऐसे हो गया, ये जो मैप जो ऐसा हो गया ये, इसके बाद यहाँ में फिर एक सा है। देखो ये सिंगापुर है कि नहीं? ये ये जावा है, जावा आइलैंड है कि नहीं? जावा, यहाँ में जकार्ता था पहले, है कि नहीं? अभी फिर यहाँ में ये बोर्नियो आइलैंड है। तो ये जावा आइलैंड से यहाँ में था पहले कैपिटल जो जकार्ता था, इंडोनेशिया का कैपिटल जो ना, जावा आइलैंड में। बट ये नदी में, मतलब वो जकार्ता आइलैंड जो नदी के सामने है, तो ये इंडियन ओशन का सामने में है, या बंगाल का सामने में है। तो नदी का अंदर में जा रहे हैं, मतलब सिटी जो ना, उसका वजह से वो लोग ने कैपिटल यहाँ में नुसांतारा बोल के, जो रिसेंटली एक साल पहले ही शिफ्ट कर दिया। ओके। वो लोग का कैपिटल जो, क्योंकि ये ज़्यादा अंदर में घुस रहा है, प्लस पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया जकार्ता में ना, उसका वजह से। तो यहाँ में वो लोग का इंडोनेशिया का नया कैपिटल क्या है? नुसांतारा। ओके, नया कैपिटल। तो खैर छोड़ो वो सब, एक पॉलिटिकल, ये क्या बोलते हैं, जीएस जो फॉरेन अफेयर्स होता है ना, वो सब का बात है। जब जीएस पेपर 2 पढ़ने से आपको ये सब ज़्यादा क्लियरिटी होगा। तो यहाँ में क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट क्या था? मलाका स्ट्रेट, मलाका स्ट्रेट जो, ये वाला स्ट्रेट को मलाका स्ट्रेट बोलते हैं। ये मलाका स्ट्रेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। क्योंकि जितना भी साउथ ईस्ट एशिया में जितना भी ट्रेड होता है ना, साउथ ईस्ट एशिया स्पेशली ये चाइना, चाइना वन ऑफ द वेरी ट्रेड, जो लोग जो ज़्यादातर ट्रेड नदी होके साउथ चाइना सी होके करते हैं। तो साउथ चाइना सी से ये मलाक्का स्ट्रेट होके ही वो लोग जो यूरोप में जाता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाता है, इंडिया में ट्रेड करता है। ओके, सब मलाक्का स्ट्रेट, ये चौक पॉइंट है बोलते हैं। ओके, अगर ये मलाक्का स्ट्रेट को बंद कर देगा, मलाक्का स्ट्रेट को बंद कर देने से चाइना का बिजनेस जो एक दिन या सप्ताह दिन में ही कोलेप्स हो जाएगा बोलते हैं। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, वन ऑफ द दुनिया का सबसे बिजिएस्ट स्ट्रेट भी है और लॉन्गेस्ट स्ट्रेट भी है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिंगापुर का लाइन तक। ओके, तो इसलिए मलाक्का स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी लार्जेस्ट का बात करते हैं। लार्जेस्ट क्या है बोलने से, द लार्जेस्ट लेक इंडिया का वेम्बनाड लेक है। कहाँ में है? केरला में है। ओके। सेकंड लार्जेस्ट क्या है बोलने से, सेकंड लार्जेस्ट चिलिका लेक है। चिलिका लेक जो सेकंड लार्जेस्ट क्यों है बोलने से, या ये एक्चुअली थोड़ा ही छोटा है। ओके, वेम्बनाड लेक से बट ये जो सेलेन वाटर लेक है, ये इंडिया का लार्जेस्ट सेलेन वाटर लेक जो चिलिका लेक है, वो जो आप बोल सकते हैं कि ब्रैकिश वाटर भी बोल सकते हैं। ब्रैकिश वाटर मतलब क्या होता है कि जब ऐसा होता है, ऑक्सबो, ऑक्सबो पता है ना, ऑक्सबो लेक ऐसा टाइप का बना देगा। ओके, मतलब जब टाइड होता है ना, टाइड, जब ओशन लोग का टाइड आता है तो ये मेनलैंड में घुस जाते हैं पानी जो, फिर वापस चला जाते हैं। तो यहाँ में थोड़ा गड्ढा होता है, तो उसका वजह से पानी जमा हो जाते हैं, तो ब्रैकिश वाटर उसको बोलते हैं। ओके। तो चिलिका लेक जो ऐसा टाइप का है उड़ीसा में, लार्जेस्ट सेलेन वाटर बोलने से चिलिका। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बोलने से वुलर लेक बोल सकते हैं। ओके, ये जम्मू कश्मीर में है फ्रेश वाटर लेक। ओके, इनके लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक उनसे वुलर लेक, लार्जेस्ट सेलेन वाटर लेक बोलने से चिलिका लेक। ओके, अगर लार्जेस्ट सेलेन वाटर,
सैलिन वाटर लेक बोला फिर से, लार्जेस्ट सैलिन वाटर लेक इनलैंड, इनलैंड में पूछ रहे हो कि इनलैंड बोलने से क्या होगा, सांबार लेक। ओके, क्या है, सांबार लेक। ये चीज ध्यान देना है, आप लोग को क्वेश्चन में ही खेल देगा, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। सबसे फर्स्ट, अगर इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बोलने से वुलर लेक है। इसके बाद लार्जेस्ट सेलन वाटर लेक बोलने से चिलिका लेक है। अगर जस्ट लार्जेस्ट लेक बोलने से वेम्बनाड लेक होगा केरला में। इन केस लार्जेस्ट सेलन वाटर इनलैंड बोल दिया, ओके, इनलैंड, इनलैंड मतलब जमीन का अंदर में है, लेकिन वो जो सेलाइन है, समझ रहे हैं, सेलाइन मतलब नमक है, तो संबार लेक होगा। ओके, ये चार कॉन्सेप्ट क्लियर होना है आपको। इसके बाद लार्जेस्ट डिजर्ट, लार्जेस्ट डिजर्ट क्या है, थर्ड डिजर्ट राजस्थान में हम लोग को पता है। लार्जेस्ट केव क्या है, केव जो कैलाश टेम्पल है, ओके, इलोरा में। इलोरा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बोलने से, दो केव है महाराष्ट्र में ना, दो या बहुत ज्यादा होगा, लेकिन पॉपुलर क्या है, इलोरा और अजंता है। ओके, अजंता केव एंड इलोरा केव है। अजंता केव जो ओनली फॉर बुद्धिस्ट है, जितना भी अजंता केव में जितना भी है ना, सब बुद्धिस्ट लोग का ही है। बट इलोरा केव में क्या है कि वहां में बुद्धिस्ट लोग का है, जैन लोग का है और हिंदू का भी है। ओके, सबका मिक्सचर है वहां में केव जो, इसलिए इंडिया का पर्सपेक्टिव में इलोरा केव जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बट हिस्ट्रियन का पर्सपेक्टिव में अजंता केव भी इंपॉर्टेंट ही है, बट यहाँ में बुद्धिस्ट का ही मिलता है। ओके, दोनों ही महाराष्ट्र में है। और कैलाश टेम्पल जो लार्जेस्ट केव है। ओके, इसके बाद यहाँ में लार्जेस्ट मॉस्क कहाँ में है, जमा मस्जिद, ये दिल्ली में है। ओके, जमा मस्जिद जो लार्जेस्ट मॉस्क है। इसके बाद लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बोल रहे हैं। ओके, आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक मतलब वो लेक को बनाया गया है, वो नेचुरल लेक नहीं है। बाकी जितना पड़ा था सब नेचुरल लेक था, ये जो आर्टिफिशियल लेक है क्या है, गोविंद बल्लभ पान सागर। गोविंद बल्लभ पान सागर जो रिजर्वियर है रिहान डैम में। ओके, रिहान डैम, रिहान रिवर में है, रिहान रिवर में डैम बनाया था। तो वही डैम में, ये जब डैम बना देता है तो पानी तो जमा हो जाता है, तो वही में पानी जमा होके एक लेक बन गया, वो लेक का नाम है गोविंद बल्लभ पान सागर। ओके, इसके बाद लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट का बात कर लार्जेस्ट बोलने से मुंबई का। ओके, जो मुंबई का पोर्ट है वो लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। इसका बाद लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम क्या है बोलने से नरेंद्र मोदी अहमदाबाद का। ओके, आप बताओ, कमेंट में बताओ कि ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ना, उसका कैपेसिटी कितना है। आप आपको कमेंट में बताओ, क्योंकि कैपेसिटी पूछने का चांसेस भी होगा। आपको ऑप्शन में देगा, कभी दे देगा 90K है, ओके, 1 लाख है, या 1,32K है, ऐसे कुछ दे देगा, या 60K है, मतलब के मतलब 1000। ओके, कौन सा है बोल के ना, इसका कैपेसिटी कितना है, क्योंकि ये दुनिया का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो। ओके, अभी बात करते हैं दुनिया का वॉल लार्जेस्ट डैम। दुनिया का लार्जेस्ट डैम क्या है, थ्री गोर्स डैम, कहाँ में है, चाइना में है। ओके, ऐसे बोलता है कि ये थ्री गोर्स डैम जो, उसका वजह से अर्थ का जो रोटेशन नहीं है क्या, अर्थ का जो रोटेशन है उसमें भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, क्योंकि इतना पानी जमा करता है, मालूम है, ये थ्री जॉर्ज या थ्री गोर्स डैम जो चाइना का इतना जमा करता है पानी की, जो अर्थ का रोटेशन है ना उसमें भी स्लाइट सेकेंड इफेक्ट पड़ गया बोलते हैं। ओके, इतना ही बड़ा डैम है। इसका बाद लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ में है, सुंदरबन डेल्टा। ओके, ये इंडिया में है। सुंदरबन डेल्टा एक्चुअली बांग्लादेश में भी थोड़ा है, इंडिया में भी थोड़ा है। ओके, इंडिया ही बोलो अभी इसके लिए लार्जेस्ट डेल्टा। इसके बाद लार्जेस्ट आइलैंड क्या है, ग्रीनलैंड है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये लेक सुपीरियर वॉल का बात कर रहे हैं। ओके, लेक सुपीरियर कहाँ में है, यूएसए में है। ओके, ध्यान देना है, फ्रेश वाटर लेक। इसके बाद लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक क्या है, कैस्पियन सी है। अभी बोलो कैस्पियन सी कहाँ में है, कैस्पियन सी जो एशिया में है। ओके, ऊपर में रशिया है, इस तरफ में तुर्कमेनिस्तान है, नीचे में कजाकिस्तान है, इस तरफ में ईरान है, इस तरफ में अजरबैजान है। ये जगह में है कैस्पियन सी, क्या है, कैस्पियन सी। ये कैस्पियन सी बोलता है, बट वो जो इनलैंड वाटर है, समझ रहे हैं, इनलैंड मतलब उसका कोई सी का साथ कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं है, समझ रहे हैं, ये सी का साथ कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं है, बस उसका हर तरफ से रिवर लोग का पानी आते रहता है, यहाँ में जमा होता है, ये कैस्पियन सी ना।
तो उसका वजह से कोई कोई आदमी लोग उसको लेक भी मानता है, कोई कोई आदमी लोग ऐसे तो नाम तो दिया है कैस्पियन सी, बट उसको लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ही बोलते हैं। ओके, याद रखना है क्या क्या कंट्री है। इसके बाद लार्जेस्ट वोल्केनो, लार्जेस्ट वोल्केनो क्या है? माउना लाओ, ये हवाई में है। हवाई कहाँ में है? पैसिफिक आइलैंड में, पैसिफिक ओशन में। ओके, पैसिफिक ओशन में माउना लाओ। ये मूवी भी बना था ना माउना बोल के। इसके बाद लार्जेस्ट स्ट्रेट, लार्जेस्ट स्ट्रेट क्या है? ये देखो फिर से मलाका स्ट्रेट पढ़ाया था ना थोड़ा पहले। ये लॉन्गेस्ट भी है, लार्जेस्ट भी है, वन वेरी बिजिएस्ट भी है। ओके, इसके बाद लार्जेस्ट लैंड एनिमल, लार्जेस्ट लैंड एनिमल का बात करें ना, अफ्रीकन बुश एलिफेंट, बुश एलिफेंट। ओके, ये बुश या ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट लैंड एनिमल। ओके, अफ्रीकन बुश एलिफेंट। नेक्स्ट में है लार्जेस्ट ममेल, लार्जेस्ट ममेल क्या है? ब्लू व्हेल। ओके, ब्लू व्हेल लार्जेस्ट ममेल है दुनिया का। अभी हाईएस्ट का बात करते हैं। ओके, हाईएस्ट डैम क्या है? टिहरी डैम। ओके, ये भागीरथी रिवर के ऊपर में है, कहाँ में? उत्तराखंड में। टिहरी डैम याद रखना है, यहाँ हाईएस्ट डैम। इसके बाद हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक इंडिया में क्या है बोलने से? गॉडविन ऑस्टिन, K2 भी बोलते हैं उसको। ओके, इतना है इंडिया का। और दुनिया का बोलने से माउंट एवरेस्ट, ये देखो 8848 मीटर। ओके, कोई कोई आप साइड में ना 8849 भी मिलेगा, 8850 मीटर भी मिलेगा, बट ऑफिशियली ये चाइना और नेपाल का बाउंड्री में है, तो माउंट एवरेस्ट जो वो लोग का ऑफिशियल साइट में तो अभी तक इतना ही है। ओके, अरे इतना ही है, सॉरी 8848 मीटर ही है। ओके, इंडिया में K2 है। ओके, ये जो एक्चुअल में बोलने से POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ओके, आप ऐसे भी बोल सकता है। नेचुरली अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को छोड़ देने से कंचनजंगा ही होगा, जो कि सिक्किम में है। हाईएस्ट वाटरफॉल क्या है? चौक फॉल या गसोप्पा। ओके, ये कहाँ में? कर्नाटका में हाईएस्ट वाटरफॉल। हाईएस्ट वाटरफॉल इन वर्ल्ड दुनिया में बोलने से एंजल फॉल, ये कहाँ में? वेनेजुएला में। ओके, साल्तो एंजल फॉल। हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न है इंडिया का। इसके बाद हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड, हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड जो दो होता है, गैलेंटरी अवार्ड मतलब आप मिलिट्री अवार्ड की ही बात कर रहे हो। ओके, मिलिट्री अवार्ड की ही बात कर रहे हैं। तो जब वार समय में हाईएस्ट अवार्ड, जब वार समय में अगर वो अवार्ड मिला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमवीर चक्र। ओके, क्या बोलता है? परमवीर चक्र होते हैं, महावीर चक्र होते हैं, वीर चक्र होते हैं। ओके, जो वार समय में मिलता है। इसके बाद ये जब पीस टाइम में देता है ना, पीस टाइम में देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड को अशोक चक्र बोलते हैं। जैसे कि हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का एक था हंगपन दादा। ओके, हंगपन दादा 2017 में मिला था। ओके, 2016 या 17 में मिला था हंगपन दादा। ओके, अशोक चक्र मिला था। इसके बाद हाईएस्ट वोल्केनो, दुनिया का हाईएस्ट वोल्केनो दुनिया में, वर्ल्ड में। ओके, कहाँ में बोलने से? ओजोस डेल सालाडो। क्या है? ओजोस डेल सालाडो, ओजोस डेल सालाडो कहाँ में है? एंडीज माउंटेन रेंज में। एंडीज कहाँ में है? साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, चिली में। देखो हाइट देखो इसका। ओके, 6885 मीटर में है ये हाईएस्ट वोल्केनो जो। ओके, ओजोस डेल सालाडो। अभी बिगेस्ट रिवर आइलैंड, बिगेस्ट रिवर आइलैंड इंडिया में क्या है? माजुली है। ओके, माजुली एक डिस्ट्रिक्ट भी बन गया। ओके, ये शायद पहले जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में आता था शायद से, ये माजुली जो अभी सेपरेट डिस्ट्रिक्ट हो गया माजुली। ओके, ये ब्रह्मपुत्र रिवर का है। रिवर आइलैंड मतलब क्या होता है? ऐसे रिवर जाता है। ओके, ऐसे रिवर जाता है, तो यहाँ में एक मिट्टी बन जाता है। ओके, समझ लो यहाँ से रिवर आके माउंटेन रेंज है, तो उससे ऊपर में तो पूरा माउंटेन है, तो वहां से वो लोग सेडिमेंट्स ला ला के यहाँ में जमा कर करके ये मिट्टी बन गया। ओके, और नदी जो इस तरफ से फ्लो हो रहा है, तो यही जगह को हम लोग रिवर आइलैंड बोलते हैं। ओके, वो है माजुली। द बिगेस्ट फ्लावर, ये लास्ट टाइम भी पढ़ाया था बायोलॉजी में, ये रफेसिया आर्नोल्डी। ओके, रफ रफेसिया आर्नोल्डी, ये जावा आइलैंड में मिलता है। ओके, इसका बाद द स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकुरी है। इसका बाद लार्जेस्ट जो यूपिटर है। ओके, द स्मॉलेस्ट कंट्री एंड सिटी वेटिकन सिटी, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री भी बोल सकता है, स्मॉलेस्ट सिटी कंट्री, क्योंकि वो लोग सेपरेट से ही रूल करता है। ओके, वेटिकन सिटी हो इटाली का
रोम का अंडर में है। इसके बाद टॉलेस्ट स्टेच्यू इन इंडिया, द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। वो नर्मदा नर्मदा रिवर के सामने में है। और ये जो 182 मीटर है, ओके, ये सबसे टॉलेस्ट है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, गतिमान एक्सप्रेस, दिल्ली से लेके झांसी तक घूमता है, ओके, ये क्या है, गतिमान एक्सप्रेस। ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस ए है, डॉग स्टार भी बोलते हैं, ओके, ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस ए। टॉलेस्ट टावर बुर्ज खलीफा दुबई में है, कितना है बोलने से 828 मीटर, बहुत ऊपर में है। देखो 1 किलोमीटर होने वाला है उसका हाइट, सोचो 1 किलोमीटर कितना लंबा होता है। इसके बाद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो टंगस्टेन का होता है। टंगस्टेन जो एक मेटल होता है, ओके, एक मेटल होता है, वो जो कि हम लोग जब बल्ब जलाते देखता होगा, ऐसे कि लाइक सोच लो ये ऐसा है बल्ब ना, तो बल्ब का अंदर में एक वायर दिखाई देता है, ऐसा वायर जो जिसमें लाइट जलता है ना, तो ये जो टंगस्टेन से बनाया हुआ है, ओके। ये टंगस्टेन से क्यों बनाता है, क्योंकि ये हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, ये दिन भर रात भर जलते रहता है बल्ब ना, बट ये जो नहीं पिघलेगा, उसका मेल नहीं होगा, उसका वजह से जो बल्ब के जो अंदर का जो सफेद कलर दो होते हैं ना, वो जो टंगस्टेन से बनाता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। देखो इतना गर्म होने से ही ये मेल होगा। और HSS बोलता है हाई स्पीड स्टील, ओके, हाई स्पीड स्टील, हाँ, ये कटिंग टूल होता है। ये हम लोग का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या जो भी इंजीनियर्स लोग होते हैं ना, वो लोगों को अच्छा से पता होगा कि HSS क्या होता है। हाई स्पीड स्टील होता है, ये जो कटिंग टूल होता है। कुछ जो लोहा वोहा हो गया, जो बहुत टान टान चीज होते हैं ना, तो टंगस्टेन एलॉय होते हैं। तो एलॉय मतलब कोई दो मेटल को मिला के एलॉय बनता है ना, तो वहां से कटिंग टूल बना के वहां से काटेगा, क्योंकि उसके पास गर्म काटने से गर्म होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो टंगस्टन जो नहीं पिघलता है, उसका वजह से हाई स्पीड स्टील या ये फिलामेंट ये सब बनाने में टंगस्टन जो यूज करता है, ओके। इसके बाद कॉन्टिनेंट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये कॉन्टिनेंट लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ना का बराबर है अंटार्कटिका। इसके बाद कंट्री विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, कंट्री, ये हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का बात कर रहे हैं, ओके। सिंगापुर, सिंगापुर बहुत ही छोटा कंट्री है। या ये क्या है, मलाक्का स्ट्रेट में है, ओके, सिंगापुर जो, देखो कितना है 8592 पर स्क्वायर किलोमीटर। इतना आदमी बैठता है सिंगापुर, देखो इतना आदमी बैठता है पर स्क्वायर किलोमीटर में। इसके बाद ये क्या बोलता है, इंडिया का कितना है 481 पर स्क्वायर किलोमीटर, ओके। ये 2023 का एनालाइज के हिसाब से 481 इंडिया का जानना है और दुनिया का सबसे ज़्यादा जानना है, ओके। वैसे पॉपुलेशन में बोलने से इंडिया सबसे हाईएस्ट में है, अभी चाइना को सरप्रेस करके रखा है। तो इतना तक ही था, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट जो भी है पढ़ाई किया है। अगर आप सोचता है कि और एडअप करना है, तो आप खुद से भी एडअप कर सकता है। मुझे जितना लगा इम्पोर्टेंट है वो सबको लेके आया, और आपको खुद से एडअप करना है तो कर सकता है। होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो फ्रीली पूछ सकता है। अगर बोलने में कहने में कुछ मिस्टेक हुआ है बोलने से, आप खुद से करेक्ट कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना था गीता, थैंक यू।